नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है भारत की संसद। भारत की संसद भारत में सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को संसद के अभिन्न अंग के रूप में रखा गया है। अब हमारे सामने प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि राष्ट्रपति को संसद के अभिन्न अंग के रूप में क्यों रखा गया है, जबकि राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य ना तो हैं और ना ही हो सकते हैं, फिर भी वो संसद के अभिन्न अंग हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि राष्ट्रपति ही सत्र बुलाते हैं, सत्र का उद्घाटन करते हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही कोई विधेयक, अधिनियम बनता है। इसलिए राष्ट्रपति को संसद के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकारा गया है। आज हम संसद के उच्च सदन राज्यसभा के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और संसद का दूसरा सदन है। इस सदन के अधिकतम सदस्य 250 तक हो सकते हैं। 12 स्थान राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन हेतु सुरक्षित रखे गए हैं। अनुच्छेद 80(1) के अंतर्गत मनोनीत सदस्य वे ही हो सकते हैं जो भारत में ज्ञान, साहित्य, कलाओं या समाज सेवाओं के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। कार्यकाल की हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं और वो मत नहीं दे सकते हैं। राज्यसभा में राज्यों की सीटें जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती हैं, किंतु एक एक सीट सभी राज्यों को दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। 245 में से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी के प्रतिनिधि हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए गए हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होना आवश्यक है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अंतर्गत किया गया है। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष से कम ना हो, अर्थात न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता के अंतर्गत नहीं रखा गया है। किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो, किसी उपयुक्त न्यायालय ने उसे पागल घोषित ना किया हो, उसे दिवालिया घोषित ना किया गया हो, उसे 2 या 2 वर्ष से अधिक कैद की सज़ा ना सुनाई गई हो, देश में किसी अन्य कानून के तहत उसे अयोग्य घोषित ना किया गया हो। अब राज्यसभा का गठन किस प्रकार से होता है, तो इसके माध्यम हम देखें तो 3 माध्यमों से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान तथा कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि रखते हैं, अनुभव रखते हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, अर्थात राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के माध्यम से राज्यसभा के लिए सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व ऐसी रीति से होता है जो संसद द्वारा निश्चित की गई हो। वर्तमान में संसद ने विहित किया है उसके अनुसार संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल, अर्थात जो संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाएं हैं उसका निर्वाचक जो मंडल है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों को चुनता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 12 सदस्य मनोनयन द्वारा
और 233 सदस्यीय राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के माध्यम से एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। राज्यसभा के लिए जो सीट्स रखी गई हैं वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग हैं। जैसे यूपी से 31 सदस्य राज्यसभा हेतु निर्वाचित किए जाते हैं, नागालैंड से 1 सदस्य, सिक्किम से 1 सदस्य, राजस्थान से 10 सदस्य, दिल्ली से 3 सदस्य और पांडिचेरी से 1 सदस्य राज्यसभा हेतु चुना जाता है। राज्यसभा में सीटों को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। राज्यसभा के लिए राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन स्वीकार किया गया है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों और दलों को प्रतिनिधित्व हो सके। राज्यसभा की अवधि के बारे में यदि हम चर्चा करें तो राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, किंतु उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्यसभा द्वितीय सदन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और संसद के अंतर्गत राज्यसभा मई 1952 के समय में अस्तित्व में आई और राज्यसभा द्वितीय सदन के रूप में परिसंघात्मक शासन प्रणाली को भी मजबूत करता है, जहां संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। तो ऐसे में राज्यसभा का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के माध्यम से ही सुनिश्चित होता है। चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हो, चाहे संविधान संशोधन की प्रणाली हो या मंत्री परिषद के अंतर्गत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात हो, तो राज्यसभा बहुत से महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेती है, जिससे कि राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है। भारत बहुत विविधता वाला देश है और भारत के अंतर्गत बहुत सारे भाषा, धर्म, संस्कृति विद्यमान है और विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के माध्यम से ही सुनिश्चित होता है। इस प्रकार से भारतीय संसद के अंतर्गत राज्यसभा एक महत्वपूर्ण अंग है। और आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।